Myself, Mr. Fatima. My topic name is women. The Quran says that a woman should be faithful to the Quran and prayers. Only a good woman take the entire family to the heaven. If a woman does not do anything, then she goes to entire hell with the father, brother, and husband and son. Only a good woman take the entire family to the heaven. Nowadays, people are doing ceremony to show off the world. Nowadays, people are left at the Quran and prayers and following the way of dance and music. From this model, we are here to send a message to all of you that if you follow the rules of Islam like namaz, roza, zakat, and etc., then we are in the limits that a woman is in the Islam. Inshallah, we will be in the heaven. If we do not follow the rules of Islam, then we are in the limits. Then if we follow the rules of social media like dance, music, and etc. thing, then we are in the hell. So please follow the rules of Islam. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Zeba Parveen, daughter of Azad Khan, from Imperial Institute of Commerce and Arts Degree College. We have prepared a model based on the suicide rates in India, जिसमें हमने मेजरली 4 फील्ड्स को सिलेक्ट किया है. सुसाइड रेट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सुसाइड रेट्स अमंग डेली वेज वर्कर्स, सुसाइड रेट्स अमंग स्टूडेंट्स एंड सुसाइड रेट्स ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ विमेन, जिसमें हमने पर्टिकुलरली हर फील्ड में 2 सेक्शंस किए हैं. फर्स्टली कॉजेस एंड प्रॉब्लम्स, मीन्स कि किस वजह से लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली हमने लाइट ऑफ कुरान का सेक्शन ऐड किया है, मीन्स के कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर फील्ड में जो सुसाइड हो रहे हैं उसे रोक सकते हैं. ये हमने हर फील्ड में ऐड किया है. एंड फर्दर हर फील्ड के कॉजेस एंड प्रॉब्लम्स के वर्टिकल साइड में हमने ग्राफ्स एंड रेट्स को प्रेजेंट किया है कि उसके थ्रू हम समझ सकें कि हर फील्ड में कितने सुसाइड्स हो रहे हैं. एंड अगेन सेकेंड, लाइट ऑफ कुरान के वर्टिकल साइड में हमने कुरानिक टीचिंग्स को ऐड किया है आयत्स के थ्रू. एंड बैक साइड में हमने ओवरऑल ग्राफ भी प्रेजेंट किया है हर फील्ड का. एंड एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, मीन्स के हर डेटा बेस्ड है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर फील्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 to 7% ओवरऑल में परसेंटेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के सुसाइड्स का. देन डेली वेज वर्कर्स में 27 to 28% है सुसाइड्स में, जो कि सबसे ज़्यादा है ऑक्यूपेशनल वर्कर्स में. एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स के अमंग 7 to 8% जो लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं. देन जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज है उसमें अराउंड 34% जो वीमेन हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं. इसका हमारे ओवरऑल मॉडल का मकसद सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को दिखाना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि कुरान को किस तरह से लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं और सुसाइड रेट को कम कर सकते हैं. एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब भी हैवी फील करें या फिर ऐसा फील हो तो हम कुरान को मजबूती से पकड़ें, होप रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम टू कुरान एक्सपो. कुरान एक्सपो में आप सबका इस्तकबाल है. मेरा नाम वफीफा तबस्सुम है. हम सब ज़िक्रा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के 8th क्लास के स्टूडेंट हैं. हमारा टॉपिक है ज़हनी सुकून, मना शांति. आज हम आपको इस मॉडल में बताएंगे कि हमें क्या करने से ज़हनी सुकून मिलता है और क्या करने से ज़हनी सुकून बर्बाद होता है. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. तर्जुमा, ऐसे लोग जिन्होंने ईमान लाए उनके दिलों को अल्लाह ताला की याद से इत्मीनान नसीब होता है. बेशक अल्लाह ताला की याद यानी जिक्र इलाही से दिलों को सुकून मिलता है. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह. तर्जुमा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र से काम किए जाओ और तुम्हारा सब्र करना ही अल्लाह ही की तौफीक से है. ज़हनी सुकून हर इंसान की ज़िंदगी में निहायत ज़रूरी है. मौजूदा दौर में ज़हनी दबाव, परेशानियां और इज़्तिराब आम है.
कुरान मजीद में ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए कई रहनुमाई फराहम की गई हैं। आज के दौर में हर शख्स परेशान है, क्यों? ज़हनी सुकून ना मिलने की वजह से, जैसे कि रोज़गार, मुस्तकबिल, घर के मसाइल और माली दबाव से ज़हन हर वक्त बेचैन रहता है। जैसे कि सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करना, फेक लाइफ देखकर दिलों में हसरत पैदा करना, मसरूफ़ ज़िंदगी, आराम और इबादत, खुदा के लिए वक्त ना होना, मनफी सोच रखना, कम नींद, गलत ग़िज़ाएँ, अल्लाह ताला से कमज़ोर ताल्लुक़, नमाज और कुरान से दूरी, मियाँ बीवी के झगड़े, इन तमाम कामों से ज़हनी सुकून बर्बाद होता है। इंसान को ज़हनी सुकून क्यों चाहिए? बेहतर फैसला करने के लिए, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताल्लुक़ात संवारने के लिए। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें ज़हनी सुकून देगी? ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़राए है नमाज, कुरान, अल्लाह का जिक्र, शुक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना ज़रूरी है। हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे अल्लाह पर छोड़ देना सबसे बेहतर है। तकदीर पर ईमान लाना सुकून देता है, जैसे कि कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाएं और अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी नेमतों से नवाजा है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िक्रा उर्दू हाई स्कूल के 9th क्लास के तलबा हैं। हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत। इस मॉडल से हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में औलाद की किस तरह तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह तहरीम आयत नंबर 6, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम रख, नेकी का हुक्म दे और उसे लोग और जहन्नुम की मुसीबत से बचा। इस्लाम में औलाद अल्लाह की नियामत और अमानत है। वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद की सही और इस्लामी तरबियत करें। अब सवाल ये है कि तरबियत में क्या शामिल है। सबसे पहले बच्चा जब पैदा हो उसके दाएं कान में अजान दी जाए। बच्चे का अच्छा सा नाम जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामों में से रखें। बच्चा जब बोलना लगे तो उसे सबसे पहले कलमा याद दिलाएं और बाद में दिगर दुआएं व अस्कार याद दिलाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपने खानदान वालों का जिम्मेदार है और तुमसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को नमाज का हुक्म दे, कुरान की तिलावत की आदत डालें, बुराई से रोकें, हलाल और हराम दोनों में फ़र्क बताएं, बड़ों का अदब करना सिखाएं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वालिदैन और औलाद दोनों भी फोन और टीवी में मसरूफ हैं, अपना कीमती वक्त गंवा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल और आखिरत दोनों भी बिगाड़ रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए तालीम का बंदोबस्त करें, जैसे अच्छे उस्तादों और अच्छे माहौल का इंतखाब करें, मेहनत, सफाई, नज़्म ज़ब्त की आदत डालें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में, अब वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को पर्दे की ताकीद दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों या 3 बहनों की परवरिश की, उनके साथ हुस्न सलूक किया और उनकी शादी कर दी, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत वाजिब कर देगा और वो शख्स जन्नत में मेरे साथ कुछ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में साथ में है। वालिदैन का ये भी फर्ज है कि वो अपनी औलाद को हमसायों यानी पड़ोसियों के हुकूक बताएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में, वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो। अगर वालिदैन बच्चों को कुरान की तालीम देते हुए परवरिश करेंगे तो वो उन्हें हज व उम्रा का सवाब दिलाएंगे, वरना ओल्ड एज होम जैसे घर पहुंचा देंगे। ये सारी बातें वालिदैन अपने बच्चों को इब्तिदाई से दीनी तालीम के जरिए सिखाना जरूरी है, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। नेक औलाद वालिदैन के लिए अजर, आखिरत और जन्नत का जरिया है। नेक औलाद वालिदैन के लिए सवाब जारिया भी है, जिसकी मदद से वालिदैन पुल सिरात के रास्ते पे से आसानी से गुजरेंगे। थैंक यू। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಹಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವ ಮಾನವಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವು ಹಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು
ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಎರಡರ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂತಕ್ಕಂಥವು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಛಲವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಳು ಕಪಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ, ನಾವು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಳು ಕಪಟ ಸುಳ್ಳು ಏನೋ ಒಂದು ಆಡಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛಲವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಗ ಬಬಕಿ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಫಾತಿಮಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪೂರಾ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ವರಿಯರಾಗಿದ್ದಳು, ಬಟ್ ಅವಳಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹದ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ತೀರ್ಕೋತಾಳೆ ಆಕಿ ಒಂದು ಅನುವಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಆಗೋಣ ಬಿ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಇಜ್ಜತ ಒಂದು ಹಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಳು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೇಳುವುದು ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಲಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zainab Sheikh and we are from Iqra PU College. Today I stand here to speak about something extremely serious and extremely real. It is nothing but suicide. In our country, India loses thousands of lives every year. Not just every year, but every day and every single minute. The major states where people commit suicides are Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and West Bengal. Along with that, 10,565 farmers commit suicide per year. I especially mention farmer because as we all know that India is an agrarian country and the farmers are the backbone of our country. If the farmer suicide rate increases, then India economy decline. But the biggest question arises here. Why do people reach this point? People commit suicide when the pain becomes heavier than they hope. As you see, the lower part of our model that shows problems like studies burden, families problems, toxic relationship and financial stress. Due to this problem, people start thinking that no one can understand. But that reality is taking our own life means committing suicide is not solution. But believing in Allah subhanahu wa ta'ala, so we will get this solution. If we commit suicide, we will face same punishment on the day of judgment. So the conclusion is, if we face any problem, we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and we get the solution. Thank you so much, sir. हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विटी और जस्टिस, यानी अदल और इंसाफ बजरिए कुरान के जरिए से हम इक्विटी और जस्टिस को आप लोगों को समझाने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और अदल का हुक्म देता है। हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो देखने को इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के केसेस हमको यतीमों में देखने मिलते हैं। यतीमों के हक में जिसके पेरेंट्स की डेथ होती है, उनके वालिदैन की डेथ के बाद उनके जो भी प्रॉपर्टी के जिम्मेदार रहते हैं उनको वो प्रॉपर्टी नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे या तो यतीम खाना जाना पड़ता है या तो बच्चे गैर कामों में मुब्तला होते हैं। तो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए, यतीम बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें उनका हक अदा करना चाहिए। सेकेंड जो है इक्विटी और इक्वालिटी, औरत को प्रॉपर्टी में इक्वालिटी नहीं दी जाती बोलते हैं, लेकिन औरत को प्रॉपर्टी में इक्विटी दी गई वाली है, यानी उसके फादर की तरफ से 25% और उसके हस्बैंड की तरफ से 50%, टोटल है 75%। इनडायरेक्ट है बट ज्यादा दिया जा रहा है, औरत को कम नहीं दिया जा रहा। और ये मीजान जिस तराजू है, इसको सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने पहले तो मीजान तराजू का कॉन्सेप्ट बताया है, तराजू। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया है ठीक तोलो, इंसाफ करो, चाहे वो अपने खिलाफ क्यों ना हो, अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदार के खिलाफ क्यों ना हो, बस इंसाफ के साथ रहो। अगर तुम्हारे रिलेटिव हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो उनकी तरफ ना झुको, जो सच है उसकी तरफ झुको। और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जस्टिस और इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल्स में समझा है।
और ये जो है कोर्ट का जो मॉडल है इसको कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन होना चाहिए, ये बताने वाले हजरत उमर फारूक हैं। इन्होंने कोर्ट को पूरे डिटेल्स में समझाया है। और रेप केसेस इन इंडिया, रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एक दिन में 30,000 हो रहे हैं। तो हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? अगर छोटी बच्ची है तो उसको हमें ट्रांसमीटर देना चाहिए, और बड़े बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्शन नॉलेज देनी चाहिए, और लड़कों को कुछ तालीम देनी चाहिए। और लास्ट मंथ है सोनम वांगचुक लद्दाख से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन दिया। ये हमारे लीडर की तरह हैं, बावजूद इसके ये जेल में है, तो हम इनके लिए जस्टिस मांगना चाहते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमारा जो मॉडल है राइट्स ऑफ नेबर के ऊपर बना हुआ है, और ये है नियर डियर सोसाइटी, जिसमें सारे हुकूक बयान किए गए हैं। स्टार्टिंग ही यहाँ पर हैप्पीनेस से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर सारे पड़ोसी के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आजकल जो है पार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। हालांकि सोसाइटी में पार्किंग है, फिर भी एक दूसरे के घरों के सामने कार वगैरह पार्क कर रहे हैं, और लड़ाई कर झगड़ा कर सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और समझना चाहिए। और आजकल जो है अपने बिल्डिंग्स को बड़ी करने का जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये नहीं सोच रहे कि बाजू वाले का घर छोटा है तो उससे धूप वगैरह नहीं पहुंचेगी। तो अपने बाजू वाले का ख्याल रखते हुए हमें अपनी बिल्डिंग को बड़ी करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक जनाजे का घर है, जहाँ पर एक शख्स का इंतकाल हुआ है, तो उसके सारे पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इसके दुख में शरीक हैं। ये नहीं कि ये मुस्लिम है हिंदू है हम क्यों जाना, पड़ोसी है साथ है, इसलिए इसके दुख में हम शामिल हैं। और यहाँ पर जो है वैसे तो हर कल्चर में है कि सामने वाले को ग्रीटिंग्स करना, तो ये अपने पड़ोसी को जो है हम सामने से ग्रीट करना चाहिए। और यहाँ पर जो है इस्लाम में ये भी है कि अगर अपने घर में कुछ अच्छा बने तो उसे ज्यादा करके अपने पड़ोसी को देना। तो इसी तरह इस लड़की के पास कुछ अच्छा था तो वो अपने पड़ोसी को देने के लिए जा रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो अयादत का घर है, जिसमें एक शख्स बीमार है, तो उसकी अयादत के लिए एक शख्स आया हुआ है, फ्रूट्स वगैरह लेकर उसकी अयादत करने के लिए आया है। और यहाँ पर जो है एक घर में फंक्शन चल रहा है, जहाँ पर सारे पड़ोसी अच्छे बुरे अमीर गरीब सब मिलकर इस फंक्शन में हुस्न सलूक का मुजाहिरा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेन ये टॉपिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार इस बात की नसीहत करते थे पड़ोसी के हकूक को लेकर। तो आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लगने लगा था कि कहीं पड़ोसी को वारिस में शरीक न कर दे, तो इतना हकूक पड़ोसी के हम पर है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रिफ्लेक्शन बॉक्स है जो पड़ोसी के हुकूक के मॉडल को लेकर है। इसमें एक अपने आप को देखकर रियलाइज़ करना है कि हम पड़ोसी के साथ किस तरह सलूक करते हैं, उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा है। तो इसके अंदर देखकर हम अपने आप को देखकर हमें रियलाइज़ करना है। आप इसके अंदर देखो, आपको इस मॉडल को देखने के बाद मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। अब मैं एक अच्छा पड़ोसी बनूंगा, पड़ोसियों का ख्याल रखूंगा, और मैं यहाँ से एक बेहतरीन पड़ोसी बनकर खुशहाल मोहल्ला खुशगवार ताल्लुकात बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने दो उन्वान के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि पेरेंटिंग, और दूसरा ये है कि फैमिली वैल्यूज़। पेरेंटिंग में आता है कि वालिदैन को अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए, या ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए या ज़्यादा नरमी करनी चाहिए। अगर मैं कुरान के मुताबिक जाऊँ तो सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि या बुनैया अक़ीमिस्सलाह वअमर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि ए मेरे प्यारे बेटे, तुम नमाज कायम करना, अच्छे कामों की नसीहत करना, बुरे कामों से मना करना, और जो भी मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी ताकीदी कामों में से है। जज़ाकल्लाह। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 18 में फरमाया गया कि और लोगों से बात करते वक्त अपने गाल ना फुलाना, ज़मीन पे अकड़ते हुए ना चल, बेशक अल्लाह ताला अकड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। सूरह लुक़मान के आयत नंबर 19 में हज़रत लुक़मान फरमाते हैं, जब भी आप ज़मीन पे चलो तो मायाना रवि इख्तियार करो, और जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी आवाज़ को पस्त करो, क्योंकि आवाज़ों में सबसे बदतरीन आवाज़ गधे की है, और अल्लाह ताला गधे की आवाज़ को नापसंद फरमाते हैं। जज़ाकल्लाह। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನಿನ 17ನೇ ಆಯತಿನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಮಾನ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಓ ನನ್ನ ಪುತ್ರ, ನಮಾಜನ್ನು ಪಾಲಿಸು, ಒಳಿತನ್ನು ಆದೇಶಿಸು, ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಡೆ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಸಹನಶೀಲವಾಗಿರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹನ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನಿನ 18ನೇ ಆಯತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮುಖ ಉದಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಡ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪದ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಡ,
ಅಲ್ಲಾಹನು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो औलाद की तरबियत पर इम्पैक्ट करते हैं. पहला पॉइंट ये कि इस इमेज में ये बतलाया गया कि औलाद जो सीखती है अपने वालिदैन के हर वो अमल से सीखती है. जैसे कि वालिदैन अपने औलाद के सामने किस तरह बर्ताव करते हैं. एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एक छोटे बच्चे को शोहर बनाया गया और एक छोटी बच्ची को उसकी बीवी बनाया गया. जिसको शोहर बनाया गया था वो प्रोग्राम में नहीं आने की वजह से जिम्मेदारों ने किसी दूसरे बच्चे को उसकी जगह पर रिप्लेस कराकर स्टेज पर भेजा. तो उस बच्चे ने जैसे स्टेज पर गया अपनी बीवी को गाली देना शुरू किया, गाली दिया, झिड़की दिया और आखिर में उस पर हाथ उठा दिया. जब जिम्मेदारों ने उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस बच्चे ने बतलाया कि मैं रोजाना अपने वालिद को इसी तरह बर्ताव करते हुए देखता हूँ अपने वालिदा के साथ. तो हम इस बात से अंदाजा लगाए कि बच्चे अपने वालिदैन का हर वो अमल देखकर सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है. हमें भी चाहिए कि हम अपने रास्ते में या फिर हम अपने महल्ले में देखें अगर कोई यतीम हो तो हम उसकी परवरिश अपने औलादों की तरह करें, उसकी तालीम की फिक्र करें, उसके कपड़ों की फिक्र करें, ईद पर उसे अच्छे नए कपड़े दिलाएं. हमें चाहिए कि हम इस बात पर भी गौर करें. फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यकीनन मैं तकब्बुर करने वाले और शेखी खोरों को पसंद नहीं करता. कि हम अपना जायजा लेकर देखें कि हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. चंद पैसे अगर हमारे पास आ जाएं तो हम किसी से बात करना गवारा नहीं समझते. मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, हम बड़े बड़े बातें करते हैं. हमें चाहिए कि हम इन बातों से परहेज करें. ये तमाम बातें हम अपने इस 2 उन्वानों के जरिए आपको बतलाना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. द टॉपिक इज लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस. अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. चलिए देखते हैं. सबसे पहले जितना हम लोगों को खाना पानी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है नींद. जब हम नींद अच्छी तरीके से करेंगे तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग फ्री हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि रात में जल्दी सोया करें और सुबह में जल्दी उठा करें. सुबह में जल्दी उठने के फ़ायदे कुछ यूँ हैं कि सुबह में जल्दी उठने से हम अल्लाह ताला, ईश्वर, प्रभु, भगवान, गॉड को याद कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं. उसके बाद कुछ देर एक्सरसाइज जैसा कि साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन. इसके फ़ायदे ये हैं कि मेडिटेशन एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस फ्री होता है और बॉडी एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है. उसके बाद हम आते हैं साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड. जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे समाज में आम खास बना चुके हैं, पर इसका साइड इफेक्ट कुछ यूँ हैं. जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स खाने पीने से सबसे पहले वेट गेन होता है और शुगर लेवल बढ़ता है और डाइजेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम. जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा. उसके बाद हम आते हैं अल्कोहलिज्म, शराब, नशा. शराब हमारे समाज का वो नासूर है जिसको जड़ से ख़त्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है. जब कोई शख्स अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले उसके ब्रेन पे पड़ता है. जब उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन पे पड़ेगा तो सामने वाला कौन है, छोटा है, बड़ा है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं देखेगा. वो गाली गलौज पे उतर जाएगा, वो अपने अखलाक के दायरे से टोटली बाहर निकल जाएगा. तो इसलिए चाहिए कि हम सबको शराब जैसी लत से, बीमारी से दूर रहना है और हमारी सोसाइटी में भी आम खास करना है कि शराब से दूर रहिए. और इसका इम्पैक्ट बॉडी हमारे कुछ यूँ पड़ता है कि जब कोई शख्स शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, तो उसका पूरे इंटरनल ऑर्गन पूरे डैमेज हो जाते हैं. उसके बाद हम आते हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी. अक्सर हमारे घरों में शिकायत आती है कि पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है. ये होता ही इसलिए है कि पानी कम पीते हैं और ये स्टार्ट होता है ये. तो इसलिए चाहिए कि हम सबको दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है. जब हम पानी ज़्यादा पीएंगे तो उसके फ़ायदे कुछ यूँ हैं कि जब हम पानी ज़्यादा पीएंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन फास्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा. जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो हमारे पेन नहीं होगा बॉडी में. उसके बाद हम लास्ट में आते हैं वर्स्ट फूड बिफोर बेड, रात का खाना. जब हम रात में अगर हम जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स खा के पी के सो जाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा. जब उन्हें डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा तो नए डिसीजेस बर्न होंगे. जब नए डिसीजेस बर्न होंगे तो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसलिए चाहिए कि रात में खाना मुख्तसर खाइए, थोड़ा खाइए, जितना दोपहर में खा रहे उससे थोड़ा कम खाइए. इसके फ़ायदे, खाना कम खाने से रात में ये फ़ायदे हैं कि डाइजेशन जल्दी होगा और बॉडी पे इम्पैक्ट जल्दी करेगा. थैंक यू. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sania Khan and I am from Ababil Academy. Today I would like to speak about a very serious and sensitive issue, the rising suicide rates in India, and how Islam clearly prohibits it by offering hope and strength to those who are suffering. Suicide is not just a personal tragedy, it is a social loss. India loses more than 1 lakh lives every year due to suicide.
students face academic pressures while farmers struggle with debt, and many other people suffers with stress, loneliness, and mental health challenges. One major but often ignored reason is domestic problems, conflicts at home, lack of emotional support, and constant arguments, domestic pressure, and the feeling of unheard within the family can affect a person's mental health very deeply. When home, which should be the place of safety, becomes the place of stress, many people feel trapped and hopeless. Sadly, stigma and fear often stop people from speaking out or seeking help. Islam gives great importance to the human life, and life is considered as a trust from Allah. No one has the right to end it. Only Allah Subhanahu Ta'ala had the authority over life and death. The Quran reminds us Allah does not burden any soul beyond what it can bear. कुरान हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला जब तुम्हें कोई मुश्किल देता है तो उसका हल भी तुम्हें उसके साथ ही देता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारी हद से ज़्यादा नहीं आजमाऊंगा. अगर हम किसी मुसीबत में हैं या फिर अगर हम किसी परेशानी में हैं, अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में जाकर दुआ करें, अल्लाह से जिक्र करें, हमारी परेशानियों को ख़त्म करें, ना कि हम ऐसा गलत फैसला उठाए जिससे हमारे चाहने वालों को तकलीफ हो, ना कि सुसाइड जैसा गलत कदम उठाए और हमारे घर में जो भी हमारे चाहने वाले हैं उन्हें तकलीफ दे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हमारा टॉपिक है सुसाइड रेट इन इंडिया. सुसाइड यानी खुदकुशी को कहते हैं, जो खुद को कत्ल कर लेने के हैं. अगर इनके कुछ मेजर रीजंस देखेंगे तो एक बहुत बड़ा देखेंगे एक फार्मर का है, और एक लव अफेयर्स का आता है, और फैमिली स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी. हमने कुछ मेजर मुद्दे रखे हैं. अगर इसके सामने अगर बात करेंगे फार्मर की, जब अब उसको फसल उगानी है, जिसमें फार्मर क्या करता है, बैंक से अगर लोन लेता है, लोन लेने के बाद क्या है, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, फसल ख़राब हो जा रही है इसकी, जिसकी वजह से क्या है, वो मुआवजा जो मिलना था उसको नहीं मिल सक रहा. और अगर फसल उगरी भी है तो सही से भी उगरे तो उसका क्या है, मार्केट रेट जो है डाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, वो जो घर का जो ज़रूरियात हैं, कुछ भी लेना है, वो ले नहीं सक रहा, वो अदा नहीं कर सक रहा, जिसकी वजह से क्या है, फार्मर जो है टेंशन से, स्ट्रेस से क्या है, सुसाइड कर ले रहा है. और देखेंगे सोशल मीडिया स्कैम में, जिसमें आपको फेक कॉल्स, फ्रॉड आते हैं, जिसमें आपको बहकाया जाता है, फेक जॉब ऑफर करी जाती है, और साइबर फ्रॉड, फिशिंग स्कैम होते हैं. आपको फेक ईमेल्स, लिंक्स डाले जाते हैं, आपके OTP वगैरह मांगे जाते हैं, जिसमें आपके पर्सनल डेटा को लेकर क्या है, आपको ब्लैकमेल करा जाता है, आपको हरासमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, समाज में बदनामी की वजह से, घर का प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में जाकर क्या है, बंदा जो है सुसाइड कर ले रहा है. और एक आता है स्कूल स्ट्रेस, जिसमें बच्चे को हर तरह से प्रेशर डाला जाता है. एक माँ बाप का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, वो अपने बेटों को हाई पोजीशन देखना चाहते हैं, अगर बच्चा उतना काबिल भी नहीं है, जब भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चा उतना लोड नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से क्या है, वो सुसाइड चूज़ कर रहा है. और देखेंगे फैमिली स्ट्रेस देखेंगे, जिसमें घर के बीच में तनाव रहता है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर भी सुसाइड के केसेस देखे गए हैं. और एक है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी है. ये एक बेरोज़गारी, जिसमें अगर सदर्न स्टेट्स में देखेंगे, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा रहने की वजह से क्या है, जो जॉब उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो मुकाम उन्हें मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में फैमिली प्रेशर की वजह से उसकी सुसाइड कर ले रहा है. और देखेंगे पावर्टी, जो गरीब इंसान रहता है, जो रोज़ कमाता है, डेली वेज पर्सन रहता है, जो रोज़ कमा खाने वाले, जिसका सब इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड देखा गया है डेली वेज वर्कर्स का, और उनके साथ साथ है फार्मर का. ये क्या है, मेजर रीजंस थे. और अगर देखेंगे इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बोला है कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, यानी अपने आप को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान है. और अल्लाह ने बोला है कि सब्र इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी अल्लाह ने सब्र करने वालों को पसंद किया है, और बेशक उन्हें उनका अजर दिया जाएगा. और अगर इनके सोल्यूशंस की बात करेंगे, अगर सोशल मीडिया का स्कैम हो रहा है, जिसमें आप साइबर फ्रॉड को क्राइम कॉल कर सकते हैं, जो अपना केस दर्ज कर सकते हैं, जो इसका सेफ हो सकते हैं. और अगर देखेंगे फार्मर का जो लोन लेता है बैंक से, इससे क्या है, 0% इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए. अगर देखेंगे बसों कल्याण में भी देखेंगे सहूलत साहूकार बैंक है, जिसमें आपको 0% इंटरेस्ट दिया जाता है, आप इसमें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं. और अगर फैमिली स्ट्रेस के बारे में देखेंगे तो क्या है, हमें एक खुशहाल माहौल में रहना चाहिए.
ایک ایسا ماحول جس میں سب لوگ خوشحال رہیں, مل جل کر رہیں. ایسا ماحول بننے سے کیا ہے, اس کی سوسائڈ کے چانسز جو ہے کم ہو سکتے ہیں. اور پاورٹی ہے, انمپلائمنٹ ہے, اس کو کیا ہے گورنمنٹ اسکیمس لانا چاہیے جس میں انمپلائمنٹ ہے, جس میں آئی ٹی سیکٹر زیادہ کھلنا چاہیے. جیسے کہ سدن میں زیادہ ہے ویسے نارتھ میں بھی زیادہ ہونا چاہیے, کہ وہاں پر انمپلائمنٹ زیادہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں گے اسٹوڈنٹ کا ہے جو پریشر ڈالا جاتا ہے اس کو خاندان کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, اسے کیا ہے مل جل کر بات کر سلجھانا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے, پرابلمس کو اپنے شیئر کرنا چاہیے, جس سے کیا ہے بچہ جو ہے ہوپلیس فیل نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو اکیلا پن نہیں محسوس کر سکتا, جس کی وجہ سے اس کے چانسز بھی کم ہوتے. اور اگر دیکھیں گے اللہ نے بولا ہے کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, اپنے جان سے, مال سے, کئی چیزوں سے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے, اس لیے صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آج کا ہمارا یہ ماڈل ایک ایسے سچ پر ہے جو کئی بند دروازوں کے پیچھے چھپ کر روتا ہے, ایک ایسے سچ پر ہے جو کئی اندھیروں میں پڑا ہے, جسے آج ہم روشنی میں لا کر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ سچ ہے ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد. آج کل بڑھتی دنیا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس حساب سے ہم نے آج کل کی جنریشن کے اوپر ایک ماڈل بنایا ہے. پہلے منظر میں ہم نے دکھایا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ حرام کام کرتی ہے, نامحرم سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچو, کیونکہ حرام صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے. جب وہ اس بات کا شادی جیسے بڑے بڑے فیصلے وہ اس لڑکے کے ساتھ لے لیتی ہے, جب وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو یہ دنیا کو نہیں جانتی, تو اس لڑکے کو بھی زیادہ کچھ نہیں جانتی. سوشل میڈیا کا لڑکا تھا, دور دراز کا شہر کا تھا, پھر بھی اس نے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کی, اس نے اپنی ماں کو جھٹلایا. حدیث سے روایت ہے کہ جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا اعمال روک دیا جاتا ہے. اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی, پھر جا کر کورٹ میرج کر لی. اسلام میں ولی کے بغیر نکاح بالکل نہیں ہوتا, لیکن اس نے وہ نادان سی لڑکی کورٹ میرج کر چکی تھی, اور جب وہ اپنے گھر میں ڈھل گئی تو اس دور دراز کے شہر کے لڑکے کے اسے کچھ بری عادتیں پتہ چلے. جیسے وہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا, وہ دوسرے مظلوم لڑکیوں کو شہروں سے اسی طرح پھنسایا کرتا, اور کئی بری عادتوں کا شکار تھا. لیکن جب یہ لڑکی کو پتہ چلا تو لڑکی سوچتی تھی کیا میں نے اپنی ماں کو جھٹلا کر صحیح کیا, کیا میں نے اپنی زندگی سنوار لی یا اپنی زندگی اجاڑ لی. جب لوگ ان کے پکچر دیکھا کرتے تھے, ویڈیوز دیکھا کرتے تھے, سوشل میڈیا پر ہر کوئی اچھی زندگی بتاتا ہے, وہ بھی بتایا کرتے تھے, تو لوگ کہتے تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے, تم کتنا خوشحال رہتے ہو, ہمیں بھی تمہاری جیسی زندگی چاہیے. لیکن یہ ایسی خوشی زندگی صرف کیمرے تک تھی. جیسے ہی کیمرہ بند ہو جاتا اسے مارا جاتا, اسے پیٹا جاتا. قرآن ظلم کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا. سورہ شورا کی آیت 42-43 میں صاف صاف لکھا گیا ہے ظلم کرنے والے کو دردناک عذاب دیا جائے گا, اور جو واپس لوٹ کر آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, اسے معاف کیا جائے گا. یہ سب سہ کر وہ لڑکی ڈپریشن میں چلی گئی. جب وہ ڈپریشن میں تھی تو اس کے ایک دوست نے اس کی مدد کرنا چاہا, اسے اسلام کی راہ پر لائی, اسے نماز پڑھنے کا صلاح دیا. بے شک نماز میں سکون ہے, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے قرآن پڑھنے کا صلاح دیا, کیونکہ نماز قرآن ایک باؤنڈری پرووائڈ کرتی ہے اچھی اور بری چیزوں کے درمیان. لیکن اس نے اسی طرح اسے جھٹلا دیا جس طرح کبھی اس نے اپنی ماں کو جھٹلایا تھا. اور جب آخرت آئی, دنیا ختم ہو گئی, قیامت کا دن تھا, پورے لوگ کھڑے تھے, اس ٹائم اس کی شرم سے نگاہ جھک گئی, اسے دردناک عذاب کا حکم دیا گیا, کیونکہ اس نے اپنی آخرت, اس کی دنیا بھی بگاڑ لی تھی اور اپنی آخرت بھی بگاڑ لی تھی ان سب حرام کاموں کی وجہ سے. ہمارے پاس آج بھی وقت ہے, ہم اپنی دنیا بھی سنوار لیں, آخرت بھی سنوار لیں. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتی ہوں. میرا ماڈل کا عنوان ہے مینٹل ہیلتھ پیس آف مائنڈ ان دا لائٹ آف قرآن, ذہنی سکون قرآن کی روشنی میں. آپ وہ حقیقت دیکھ رہے ہیں, وہ مسائل جو انسان کو بے سکون کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے, اسٹریس, ڈپریشن, فیئر, اوور تھنکنگ, ان سب سے گزر رہا ہے. اور یہ وہ انسان ہے جو قرآن کی طرف رہنما ہو رہا ہے اور اپنا ذہنی سکون حاصل کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ آیت ہمارے ماڈل کا ایک مرکزی پیغام ہے. دلوں کا سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے. توکل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے. توکل انسان کے دل کو سکون, مطمئن, بے چینی سے دور کرتا ہے.
नमाज आखिमुस सलात अल जिक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज कायम करो तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, नज़्म ज़ब्त और एक नई उम्मीद मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा। और ये एक जुमला अकेले इंसान को मजबूत बना देता है, दुआ दिल को हल्का करती है और एक नई उम्मीद जगाती है। शुक्र, लाइन शुक्र तुम आजिद नाकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद होते हैं। अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजेंगे, जैसे कि माँ बाप, उम्मीद, इल्म, ईमान, सुकून, खानदान, ये सब नेमतें हैं जो हमें शुक्र करने से मिलती हैं। सबर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इंसान कभी तन्हा नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह खुद उसके साथ होता है, और यही उम्मीद इंसान को ताकतवर बना देती है। तवाज़ुन ज़िंदगी, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, और दुनिया में से अपना हिस्सा ना भूलो। इंसान का ज़हनी सुकून उस वक्त बिगड़ जाता है जब वो दुनियाई फिक्र में डूब जाए, ना सिर्फ आखिरत की खौफ से घबरा जाए। यानी कुरान हमें तवाज़ुन सिखाती है, लेकिन आखिरत की तैयारी करो, लेकिन दुनिया में अपना जायज़ हिस्सा ना भूलो। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करेगा वो अंदर से मुतमईन परसुकून रहेगा, और ये मेंटल हेल्थ का एक बुनियादी ज़रूरत है। कुरान कहता है सुकून खरीदने से नहीं मिलता, सुकून बनाने से मिलता है, और सुकून तब बनता है जब हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं। असली ज़हनी सुकून ना हालात में है, ना दुनिया में है, ना दौलत में है। असली ज़हनी सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने और इसकी रोशनी में बातिली अमन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक नेम है सुसाइड रेट इन इंडिया। हिंदुस्तान में खुदकुशी की बढ़ती हुई शरह। हमारे मुल्क में 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, जहां हर 10 मिनट में एक जिंदगी नाउम्मीदी की वजह से खत्म हो जाती है। सर्वे 2021 के मुताबिक हिंदुस्तान में 1,64,000 सुसाइड रेट रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अब 2025 में ये सुसाइड रेट और भी बढ़ गया है। खुदकुशी बिल्कुल हराम है। कुरान में है वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, और अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। जज्बाती तकलीफ की वजह से लोग गलती से नशे की तरफ जाते हैं, फिर उसके आदी हो जाते हैं और अपने आप को हलाक कर डालते हैं। हर रोज कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ज्यादातर खर्च, फसलों की नाकामी और माशी मसाइल की वजह से। हमें इन मसाइल को दूर करने के लिए इंटरेस्ट फ्री बैंक की जरूरत है। एक प्रोमिसिंग लाइफ, एक उभरता हुआ जीवन खत्म हो गया। किस लिए? एग्जाम के प्रेशर में, किसी कॉलेज में अच्छा करने के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में। ऐसा क्यों होता है? हम सब घुट रहे होते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया होता है, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ बोल दिया, हमारे टीचर ने हमें सबके सामने धुतकार दिया, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, किसी दोस्त ने हमें बुद्धू कह दिया। क्या इसके प्रेशर तले इतने दब जाते हैं कि हम अंदर ही अंदर घुटकर इस जोन तक चले जाते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं, और आदमी पर इतना बोझ डाला जाता है कि वो संभाल नहीं सकता, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सबर और नमाज से मदद लो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो लोग दुनिया में सूद खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं, उनका हाल अल्लाह ताला जहन्नम में इस तरह करता है, और वो पुरसिरात का रास्ता पार कर जन्नत में नहीं आ सकते, बल्कि जहन्नम में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना गला घोट कर हलाक करता है वो जहन्नम में भी हमेशा अपना गला घोटता रहेगा, और जो शख्स किसी लोहे से अपने आप को हलाक करता है तो वो जहन्नम में उसी लोहे से अपना पेट चीरता हुआ रहेगा। इस दुनिया की कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है कि इसके बदले हमेशा की जहन्नम खरीदी जाए। हमारी जाने अल्लाह की अमानत है, जितनी हो सके उसकी हिफाजत करें। शुक्रिया। हमारा टॉपिक है इंसानियत का इत्तेहाद। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 1 है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से जोड़ा बनाया, और उन दोनों से ही सारी दुनिया में मर्द और औरत फैलाए हैं। देखिए सबसे पहले ये रेड बलून, दरअसल ये हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निशानी है, यानी इंसानियत की शुरुआत है, और आप इससे कई लोग जुड़े हुए देख रहे हैं। दरअसल ये लोग सारी रंगों, सारी कौमों, सारी मजहब के इंसान हैं, और इसमें जो ये लाल रंग का पानी है, दरअसल ये हमारा खून है, यानी इंसानियत की शुरुआत है। इससे ये साबित होता है कि चाहे एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, एक सिख हो, एक ईसाई हो, या जो कोई भी हो, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसके जज्बात अंदर से एक जैसे ही होते हैं। तो हमें ये मॉडल ये बताता है कि हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखना चाहिए कि सब एक ही जड़ से आए हैं और सब बराबर हैं। तो आज
धरती पर डिवाइड करने वालों की नहीं बल्कि पुल बनाने वालों की जरूरत है, और ये पुल हम बनाएंगे नफरतों की दीवार गिराकर, शक के कांटे निकालकर। आज ये धर्म का लेबल हटाकर हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं, सिर्फ इंसान बनकर जीने का वादा करें। आइए इंसानियत के रिश्ते को सबसे ऊपर रखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फज्र सूरा नंबर 89 आयत नंबर 27 to 30। ये मॉडल जहनी सेहत मेंटल हेल्थ को मुख्तलिफ शिक्षाओं के अनुसार देखता है। मौजूदा मसाइल ये कबूल करते हैं कि आजकल हम डिप्रेशन, टेंशन, जहनी दबाव, स्ट्रेस का शिकार है। ये मॉडल इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं समझता बल्कि इसे नफ्स की अंदरूनी हालत से जोड़ता है। इन मेडिकल साइंस कहता है कि डिप्रेशन दिमाग में केमिकल्स की कमी है, लेकिन कुरान कहता है कि मेंटल हेल्थ का ताल्लुक इंसान की नफ्स है, यानी अगर हमारा नफ्स बेचैन है तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। इंसान का सफ़र 3 अहम हालतों से गुजरता है जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। देखें, सबसे पहले आता है नफ्स अम्मारा। ये नफ्स की वो हालत है जहां इंसान का ईगो उसके नफ्स पर हावी होता है, इसे सिर्फ गलत ख्वाहिशों और बुरे कामों की तरफ ढकेलता है। जब इंसान इस नफ्स के रास्ते पर चलता है तो कुरान कहता है इसकी मंजिल जहन्नुम है। इसके बाद आता है नफ्स लवामा। ये नफ्स की वो हालत है जहाँ इंसान गलती करता है लेकिन इसका ज़मीर इसे धुतकारता है, इसे मलामत करता है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। नफ्स मुतमइन्ना, दिल का सुकून। ये नफ्स की वो हालत है जहां इंसान अपने रब से राजी होता है और इसका रब इससे राजी होता है। आखिरत में ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। कुरान में इरशाद है, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, तो अपने रब की तरफ पलट इस हाल में कि तो इससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। जन्नत को मुश्किलात से घेर दिया गया है और जहन्नुम को ख्वाहिशात से। इसका मतलब है कि जहन्नुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए ये ख्वाहिशों की पर्दों में छुपा हुआ है, और जन्नत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए मेहनत, सब्र और अच्छे अखलाक की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीदा जलाल है और हमारे स्कूल का नाम लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल है। हमारे मॉडल का नाम बिजनेस एथिक्स, तिजारत इस्लाम में किस तरीके से करना चाहिए। ये है अड़त मार्केट, किराना स्टोर, डेयरी, तरकारी मंडी, प्लॉटिंग एरिया, सुपर मार्केट, कपड़ों की दुकान, क्लॉथ शॉप और इंटरेस्ट फ्री बैंक। अक्सर अड़त मार्केट में क्या होता है, जो खराब अनाज है उसे नीचे रखते और अच्छा अनाज ऊपर रख के कई अड़त मार्केटों में ऐसा धोखा दे के बेचते और कुछ माप तोल में भी कम करते। सूरह मुत्तफिफीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो नाप तोल कम करता है और असली माल की जगह नकली माल बेचता है वो अल्लाह ताला की नाराजगी में रहता है, और जो अल्लाह ताला की नाराजगी में रहता है उसके लिए क़यामत के दिन सख्त सजा होगी। किराना स्टोर, कई किराना स्टोर में क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट चेंज करके बेचते। डेयरी में दूध में पानी मिला के बेचते। तरकारी मंडी में खराब तरकारियों के ऊपर अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर पानी छिड़क या स्प्रे करके बेचते। प्लॉटिंग एरिया में शेयर और प्रॉफिट तो इक्वली बांट लेते हैं लेकिन लॉसेस किसी एक के ऊपर डालते हैं। सुपर मार्केट में जब चीजें एक्सपायर होते रहते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपायर होते रहते हैं, तब उसके ऊपर ऑफर लगा के बेचते हैं, बाय वन गेट वन वगैरह वगैरह ऑफर लगा के बेचते हैं। कपड़ों की दुकान में कपड़ों का ऐप छुपा कर बेचते। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो ऐप छुपा कर बेचता है वो मेरी नाराजगी में रहता है। इंटरेस्ट फ्री बैंक, अल्लाह ताला ने इस्लाम में तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है, तो हमें इंटरेस्ट फ्री बैंक यूज करना चाहिए, ना कि इंटरेस्ट वाला बैंक। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तोल पूरा रखो और इंसाफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्चाई, दियानतदारी और ईमानदारी के साथ तिजारत करता है वो आखिरत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इसका खुलासा यही है कि हमें सच्चाई, दियानतदारी और ईमानदारी के साथ तिजारत करना चाहिए और अखलाक को जीनत बनाना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अंशरा, माई टॉपिक इज़ यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सूरह निसा की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने एक इंसान को पैदा किया और उसी से क्या है उनका जोड़ा बनाया, यानी कि हवा अलैहिस्सलाम, और इसी एक जोड़े से क्या है बहुत से मर्द औरत क्या है दुनिया में फैला दिए, चाहे वो गरीब रहंदे, अमीर रहंदे, काला रहंदे, गोरा रहंदे, वो सब क्या है एक इस मिट्टी से बने से है और क्या है एक इस माँ बाप की औलाद है, सब क्या है इक्वल हैं।
उसी तरह सूरह अल हुजरात की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरीके से मैंने क्या है इंसानों को पैदा किया उसी तरीके से उनके रहने के लिए कबीले बनाए ताकि वो एक दूसरे को क्या है अपना इंट्रोडक्शन दे सके, एक दूसरे को पहचान सके, तारुफ दे सके। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है हमको सूरह नूर में मिलती है। अल्लाह ताला गौर फरमाने के लिए बोलते हैं कि देखो किस तरीके से क्या है मैं बादलों को चलाता हूँ, यानी कि जब आसमान में तो हमेशा बादल रहते हैं लेकिन जब छोटे छोटे बादल मिल जाते हैं उनमें उल्फत पैदा होती है, तब क्या है अल्लाह ताला की क्या है रहमत बरसती है। उसी तरह क्या है हर इंसान अपने दिल से नफरत, बुग़्ज़, कीना, जलन, हसद निकाल के एक दूसरे के लिए मोहब्बत, उल्फत पैदा कर ले तो हमारे भी सरजमीन और हमारे भी घरों में क्या है अल्लाह की रहमत क्या है बरसती रहेगी। उसी तरह सूरह अल इमरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे और मुझसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मजबूत तरीके से क्या है मेरी रस्सी को थाम लो, यानी कि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं बल्कि दुनिया के हर मजहब के लिए क्या है हिदायत है, हर रहती दुनिया के हर इंसान के लिए क्या है हिदायत है। अगर हम ये जान लेंगे कि हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं और अल्लाह ताला ने कबीले इसलिए बनाए कि ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ कर सको, ना कि इसके लिए कि तुम एक दूसरे का डिस्क्रिमिनेशन कर सको बेस, कास्ट, जेंडर के ऊपर। और ये जान लो कि कुरान सभी के लिए हिदायत है तो हमारे भी घरों में रहमत और क्या है इस सरजमीन पे यूनिटी ऑफ मैनकाइंड क्या है कायम रहेगा। और इसकी बेहतरीन मिसाल है कुरान प्रवचन जो यहाँ परसों से हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू।